Hello student, good evening, good evening, good evening. How are you? कैसे हो बच्चों? Good evening, मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you all? I'm good, I'm good. Really sorry, I got 3 to 4 minutes late. So sorry for late. Actually, my laptop went on updation और इसी के कारण मैं रुक गया, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे. तो इसके लिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आप सबसे. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. सेशन को कंटिन्यू करते हैं. हाय नम्रता, हेलो शमशाद, हाय सफा, गुड इवनिंग सारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाय अमित, गुड इवनिंग. हाय अजय, गुड इवनिंग. युशरा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सारे बच्चों सबको गुड इवनिंग. और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. हाय मनीष, हेलो. तो चलिए सब लोग बने रहिएगा. पहले मैं बता देता हूँ आप सबको, सारे बच्चों, डू समथिंग अबाउट टाइमिंग. आई एम रियली सो सॉरी बेटा. टाइमिंग के लिए मैंने कल बात करी थी, लेकिन कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. और जो 2 बजे का स्लॉट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. तो वो वाला मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ. तो कहीं कहीं ना कहीं वो इशू आ रहा है. कल भी मैंने अपने हेड से बात करी थी. उन्होंने बताया कि कोशिश कर रहे हैं बच्चों का मिस ना हो, लेकिन अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. ओके, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. आई अंडरस्टैंड रियली. एक टीचर होने के नाते मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और सारे लेक्चर इम्पोर्टेंट है. तो मैं समझ सकता हूँ. उसके लिए मैं क्या करूँ बेटा, मैं भी मजबूर हूँ कहीं ना कहीं. कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैथ्स का दो दो क्लास एक साथ में क्लैश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है. कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि दूसरे बाकी क्लास है, हो रहे हैं क्लास, क्या किया जा सकता है तो हमारे पास 12 घंटे ही ना, 24 घंटे तो हम गिन नहीं सकते. यस सर, अभी पढ़ ले, बाद में रो लेंगे हम लोग. यस, चलते हैं. सही बोल रहे हो. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और मैंने मास्टर्स बीएड किया है. आज के सेशन में अमाइन करने वाले हैं. 5 बजे से 6 बजे का सेशन है ये, और चालू हो चुका है. चलिए सेशन को चालू करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. अमाइंस की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी हम लोग बात करेंगे. ठीक है. सो हाँ हाँ बिल्कुल अजय. अजय देखो, कहीं से भी किया तो मार्क्स आएंगे. सब करना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है. वो बहुत जरूरी चीज है. ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन. आई थिंक कल हमने कल हमने किया था. इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे थे. आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की. हाउ टू प्रिपेयर, हाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज आर वर्किंग फॉर अमाइंस. अमाइंस की प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या होता है, सारी चीजें हैं. तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की प्रॉपर्टी में, आज की क्लास में. तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे. तो पहला जो पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन. हाय भाग्यश्री, नो वरीज, कोई बात नहीं. सो अभी हम लोग भी मैं भी आज लेट हो चुका था थोड़ा. तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, सेम पिंच चलता है. सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस. अमाइंस की प्रॉपर्टी चालू करते हैं. पहला वाला जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. पहला वाला जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. तो ठीक है. द NH बॉन्ड इन द अमाइन इज पोलर. N और H जो बॉन्ड होता है अमाइन के अंदर, वो क्या होता है, पोलर होता है. अब आप बोलोगे बेटा कैसे पोलर होता है, तो मैंने बताया था, याद कीजिए. फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. ये एलिमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होते हैं. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
अगर ज्यादा होगा इनका तो ये क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस शोज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है आप सबको? चलो चलो ठीक है, पढ़ाई पे सब लोग ध्यान दो बच्चा, सारे बच्चे पढ़ाई करने आए ना, हम लोग पढ़ने आए कि नहीं आए बताओ? हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना, सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, कोई इधर उधर नहीं सोचेगा। चलिए, और सब लोग बने रहेंगे, हाँ एकदम लेक्चर में बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। इसके क्वेश्चन भी है, मैंने देखा क्वेश्चन बैंक में, तो देखिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एज अ पोलर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बच्चा? 3। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 4.0। तो ये नंबर जिसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल एंड, हम लोगों ने पढ़ा ना पॉलिंग स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैक्सिमम नंबर 4 होता है, तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो काफी ज्यादा निगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और डिफरेंस होने की वजह से ये क्या होते हैं? पोलार नेचर होते हैं। कौन सा नेचर होता है? पोलार नेचर। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि पोलार क्या होता है तो उसे बता दूं मैं कि पोलार इज अ सब्सटेंस, पोलार सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डिफरेंस होने की वजह से ये क्या हो जाता है? डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, उनके अंदर डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यही कारण होता है कि वो पोलार होते हैं। कौन पोलार होता है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है, यस, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, वेरी गुड। मतलब आयनिक होते हैं, नहीं 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 नहीं। अब देखो अंसारी, आर्शी ने शायद बोला कि ये इसका मतलब ये आयनिक होते हैं, नहीं बच्चा। हम लोग को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आयोनिक क्या है। पहले इसको समझा देता हूं मैं आपको। आयोनिक, आयोनिक पोलर होते हैं, बात सही है, ये बात सही है। लेकिन क्या कोवलेंट पोलर नहीं होते हैं? कोवलेंट जो होते हैं वो पोलर नहीं होते, वो भी पोलर हो सकते हैं बच्चा। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो भी पोलर होते हैं। वो सिर्फ एक्स एंड वाई अगर बॉन्ड बनाए हैं और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मान लीजिए ये बॉन्ड कोवलेंट है, फिर भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, HCl, HCl क्या होता है? H के अंदर डेल्टा पॉजिटिव और Cl के अंदर डेल्टा नेगेटिव, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? ठीक है। वाटर, वाटर इज नॉट आयोनिक इन नेचर, वाटर क्या है? आयोनिक नहीं होता है बच्चा, लेकिन ये क्या होता है? ये पोलर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए, समझ गए अर्शी? अर्शी समझ गई? चलिए, तो ये चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वही चीज है, कोवलेंट बॉन्ड जरूरी नहीं कि कौन पोलर है, कोवलेंट भी हो सकता है, आयोनिक तो पोलर होता ही है। खैर, बाकी लोग भी कोवलेंट भी पोलर हो सकता है। ठीक है, so that is what the NH bond primary and secondary amine have intermolecular hydrogen bonding। इन दोनों के बीच में, इन लोगों के बीच में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाएगा? NNH। नाइट्रोजन फोन बताएंगे, फोन वाला मैंने बताया था, फोन विल शो दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो दैट इज व्हाट, व्हिच वन विल शो दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? फ्लोराइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन will show the hydrogen bonding. Fluoride, oxygen, nitrogen will show the hydrogen bonding. So that you should keep in mind that the intermolecular hydrogen bond is to greater extent of the primary amine than the secondary amine. And because the primary amine have the two hydrogen bond, ये बात नहीं समझा? अच्छा, मैं बता दूं पहले आपको एक चीज समझा दूं कि कितने बच्चों को पता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके अंदर होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीजें हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन है ना अमाइन में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं बच्चा? इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो कंपाउंड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
Yusra, hydrogen molecule never show the hydrogen bond. Yusra, keep in mind that hydrogen molecule never show the hydrogen bond. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बेटा, सो सॉरी। आई थिंक यू हैव रिटन NH2 and N is a small ना, मुझे लगा कि and लिखा है आपने। तो NH2, यस इट्स करेक्ट, NH2। हम तो सॉरी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आर यू राइटिंग H2? H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। H2 contain hydrogen, do not contain hydrogen bond. It contain covalent bond. When H2 attach with fluorine, oxygen, nitrogen, then hydrogen के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। देन हाइड्रोजन के बीच में, सॉरी, देन हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। यस यस, जब टूट जाएगा तब, जब ये टूट जाएगा तब, व्हेन इट विल ब्रेक देन। ओके, तो आर यू गेटिंग दिस? इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, रियू को नहीं समझ में आया बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको सीखना होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको सीखना होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आपको थोड़ा सीखना होगा। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच विल फॉर्म बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच विल फॉर्म बाय, या इट विल बी फॉर्म बाय व्हाट? When hydrogen attached to strong electronegative element like the fluorine, oxygen and nitrogen, जब इनके साथ अटैच होता है तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यूसरा, तुम्हारा डाउट क्या था, कहाँ लिखा? सर व्हेन H2 अटैच विथ H2 मॉलिक्यूल, देन नहीं नहीं नहीं, सी सी, देखो आप गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको, चलो सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो देखो, पहली बात, एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट हो, या फिर आपको लगे कि हाँ पहले लेक्चर में ऐसी ऐसी बातें हुई थी, ऐसा कुछ है तो नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखिए। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा लोग सोचते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ भी, किसी एक के साथ, तीनों के साथ एक बार अटैच नहीं होगा। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है तो हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मिलता है, इसको निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी दूसरे फ्लोराइड, जरूरी नहीं कि फ्लोराइड, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये अट्रैक्ट करने लगता है। तो हालांकि हमने देखा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है एक ही होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो एक होती है। लेकिन इस हाइड्रोजन की वैलेंसी में अगर आप देखेंगे, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी दो दो हो जा रही है ना, एक इधर भी हो रही है, एक इधर भी। ये जो पार्शियल अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ रही है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट, इसको देखते हैं। बॉन्डेड विद नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए, देखिए हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से, और इसकी वजह से हाइड्रोजन इज अट्रैक्टिंग विद सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हु अट्रैक्ट? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कौन अट्रैक्ट था? हाइड्रोजन, और उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, जो भी डॉटेड बना है ना बच्चा, जो भी डॉटेड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक अमाइन मॉलिक्यूल है, देखो ये अमाइन मॉलिक्यूल है, ये अमाइन मॉलिक्यूल है, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? इस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, और जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है। दूसरा, ये कुछ क्या है, इसको प्रोजेक्ट करूं मैं? यस, दिस इज, नो 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 नो, आपने आपने गलत जगह कनेक्ट कर दिया यूसरा। यूसरा, ये सही आपने डायग्राम बनाया बच्चा, लेकिन सिर्फ गलत जगह पे कनेक्ट कर दिया। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, देखो।
ये देखो ऐसे था बच्चा, ऐसे, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा निगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब ये क्या करेगा, देखो ये ऑक्सीजन से अटैच करना बच्चा, ये देखो ऐसे, क्यों, अभी देखो पॉजिटिव 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 से तो कभी अटैच नहीं होगा ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, अभी देखो ये ऐसे, समझ रहे हो अभी, ये मैंने बताया था ऐसे, देखो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। हाँ, आपने गलती से हाइड्रोजन के साइड अटैच कर दिया, आपने ऐसे बॉन्ड बना दिया गलती से। अब देखो आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर, ये डेल्टा पॉजिटिव कभी अटैच नहीं होगा ना, समझ में आया? हाँ, तो क्लियर हो गया अभी, ये डाउट था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनता है। कैसे बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव लोग कभी बॉन्ड बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। द टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी अमाइन जो होता है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा रीजन कौन बताएगा, कौन बताएगा कि टर्शरी वाले के अंदर क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देखिए टर्शरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, आप देखिए कि टर्शरी का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ऐसे देखिए, अभी मैंने याद कीजिए, मैंने कल बताया था, देखिए टर्शरी का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके पास एक भी हाइड्रोजन है क्या, एक भी हाइड्रोजन है, नो, नो हाइड्रोजन एटम, सो नो हाइड्रोजन बॉन्ड। सो कौन वीक रहेगा, विच वन विल बी वीकर, सो टर्शरी अमाइन विल बी वीकर इन नेचर, टर्शरी अमाइन क्या होगा, वीक होगा, टर्शरी अमाइन वीक रहेगा नेचर में। समझ गया बच्चा लोग, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत सही, बहुत सही। ये क्या रहेंगे, वीक रहेंगे, और वीक रहेगा इसी की वजह से। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसकी फटाफट हो जाएगी, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट किसकी जल्दी से टूटेगी, कौन टूटेगा जल्दी, तो आप बोलोगे टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी तो स्ट्रांग है। अभी हमने देखा ना, प्राइमरी तो स्ट्रांग था, प्राइमरी के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, सेकेंडरी के पास कम हाइड्रोजन बॉन्ड था, टर्शरी के पास था ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। यही कारण है कि प्राइमरी टर्शरी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्राइमरी टर्शरी के साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया चीज। हाँ वेरी गुड, चलिए तो ये चीज को समझ लीजिए, एंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द नाइट्रोजन ऑन द टर्शरी ऑफ द टर्शरी अमाइंस, बट ड्यू टू द पोलर एनसी बॉन्ड, पोलर कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। अब इनमें क्यों पोलैरिटी आ गई, अब क्या खास बात हो गई कि पोलैरिटी आ गई, देख लीजिए, इसको देखिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, वेट अ सेकंड लेट मी राइट अनदर nitrogen and carbon, like let's say CH3, CH2, CH2 and NH2, ऐसा। NH2 मत लिखो क्योंकि हम लोग टर्शरी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर CH3 लिख लो, और यहाँ पर CH3। पहली बात, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। हाय अंकुश, कैसे हो? फिर उसके बाद साउंड क्लियर नहीं आ रही है, क्यों, साउंड क्लियर नहीं आ रही है आपकी, अभी आ रही है, अभी क्लियर है साउंड, देखिए, बताइए जरा, अभी आवाज क्लियर है, आ रही है, चलिए। आंचल सर, अंचल सर का नाम सूरज नहीं है, अरे यार कितने स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा चलो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास मिथ अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप है, अब तीनों अल्काइल ग्रुप में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, नाइट्रोजन है बच्चा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डेल्टा निगेटिव फिर भी रहेगा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कोई आपसे पूछे कि टर्शियरी जो कंपाउंड है क्या वह भी पोलर होता है, तो आपके पास दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, सर ने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है मतलब पोलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होता है। टर्शरी भी क्या होता है, पोलर होता है। कैसे पोलर होता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड के बीच बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इसकी वजह से
इसके वजह से क्या हो जाता है, पोलैरिटी आती है। इसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी आती है। बेटा मैंने भी ज्वाइन कर रखा है, मुझे तो आ रहा है। एक बार नेटवर्क आप लोग एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए एक बार। बच्चा देख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए। तो अब समझ में आ गया पोलैरिटी क्यों आती है, तो कुछ खास खास बातें समझ लीजिए आप अच्छे से। इज माई साउंड इज क्लियर? हाँ। सो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। विल जस्ट कीप इन माइंड दैट इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल attractive forces and thus intermolecular forces of attractions are strongest in case of the primary amine and the weakest in case of tertiary amine। तो मैंने बता चुका हूं, इसको कोई नई बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। प्राइमरी सबसे स्ट्रांग, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये चीज याद रखना है। वीकेस्ट किसमें, टर्शरी में है, ये बात याद रखनी है। फिर प्राइमरी के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये बात याद रखनी है। टर्शरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो ये भी बात याद रखनी है। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, फिर भी वो पोलर होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस यस, मैंने देखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है देवेश, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। बहुत काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो हमें तो इसको पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। या अगली स्लाइड आपके सामने है, देखते हैं जरा क्या और लिखा है इसके बारे में। द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता चुका हूं कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन विल बी देयर। सो it can be explained on the basis of intermolecular forces in them। अगर आपको एग्जाम में आए तो आप कैसे एक्सप्लेन करना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन करना। कैसे एक्सप्लेन करोगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन देम के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखते हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर द गैसेस विथ फिशी ओडर। फिशी ओडर, फिशी जैसा ओडर आता है इसका, ओके। एंड मिडिल मेंबर आर लिक्विड and higher members are solid under the ordinary temperature and pressure। Under ordinary temperature and pressure, higher members are solid, and lower members are liquid। Very low members are the gases, okay। Very low member means what, lower member, middle member and higher member। Middle members are liquid, lower members are gases, so keep in mind that। Aniline and the other aryl amine, aniline and the other aryl amine are usually colorless liquid but get colored as they are as they are easily oxidized by air। तो आपको याद रखना है, एनिलीन और अराइल अमाइन जो होते हैं, ओरिजिनली क्या होते हैं, कलरलेस। They are colorless liquid, but when they are exposed to the air, when they are exposed to the air, they undergoes oxidation। What they do, they undergoes oxidation, and as oxidation happen, what will happen, their color will change, color change, okay। And they becomes yellowish color, pinkish color, ऐसे स्लाइट कलर, लाइट कलर उसमें आने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने के बाद ऐसा होता है, ठीक है। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। and solubility of the amine decreases with increase in the molar mass of amines due to increase in size। Hydrophobic amines and the higher aliphatic amines are insoluble in water। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी है। लोअर, क्योंकि ज्यादा एरोमेटिक हो जाता है ना, फिर सॉरी ज्यादा ज्यादा
ज्यादा ऑर्गेनिक हो जाता है, ज्यादा नॉन पोलर ग्रुप ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि ये नहीं रहते, ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं रहते। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। Since as you can see in this case, as you can see in this case, you are having the hydrogen bond. You are having the hydrogen bond. Hydrogen bond between the amine and water molecule. How do they form? Lower amine form the hydrogen bond, but the higher amines are forming very weak hydrogen bond, और यही रीजन होता है वाटर के साथ जब जो बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक होता है इसका हायर वाले का, और इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? ये इनसॉल्युबल, लेकिन लोअर वाले केसेस में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सिंस NH bond in amines are less polar than the OH bond in alcohol। मेरी आवाज आ रही है? इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ यार। बाकी सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी सारे बच्चों को आ रही है? So water solubility of alcohol, amines and alkanes of comparable molar mass in water are decreasing in order that alcohol, amines and alkanes। तो अगर आपको कोई बोलते कि इथेनॉल दे दिया है और इथाइल अमाइन दे दिया है, तो इन दोनों में किसका मोलर मास, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? तो अल्कोहल का ज्यादा रहेगा देन दी दिस थिंग। क्यों? क्योंकि देखो फोन, याद रखो सारी सारी स्टोरी फोन से है, सारी जो कहानी है ना सब फोन पे ही है, फोन पे, फोन। सो सो अभी देखिए, फोन, यस, इन प्रेजेंस ऑफ फोन, सो फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज अ वीक, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज अ वीक। और यही रीजन है कि अमाइन, अमाइन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेरेबल मासेस में अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट से कम होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। Order of boiling point of alkane, amines, alcohols, carboxylic acid of comparable molecular mass are as follow। Which are they? Keep in mind that। ये देखो यहाँ पे टेबल में दिया है आपको। याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको काम आने वाला है। तो अल्केन का सबसे कम होगा, फिर अमाइन, फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आपको कोई इथेनॉइक एसिड दे दे तो शायदा आपको आवाज नहीं आ रही है बच्चा? शायदा आई आवाज मेरी? जस्ट कंफर्म वंस, एम आई ऑडिबल? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, मेरी आवाज आ रही है कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है, क्या आ रहा है? बाकी सब प्लीज बताइए मुझे। मेरी आवाज क्लियर है बुशरा? यस यस, सारे बच्चे बता रहे हैं बेटा क्लियर है, इसका मतलब नेट का इशू होगा। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चलिए अगले वाले स्लाइड को देखते हैं। ये वाली स्लाइड में काफी कुछ सीख लिए। तो इस वाली स्लाइड में हमने एक चीज सीखा कि लोअर एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं वो सबसे पता, अगर पहली बात बता दूं तो हमने कई बातें सीखी स्लाइड में। पहला बात तो हमने सीखा, हमने पहली बात सीखी कि प्राइमरी, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। दूसरी चीज मैंने सीखी कि लोअर अमाइंस आर गैसेस। लोअर अमाइन क्या होते हैं? गैस होते हैं। मिडल वन, मिडल अमाइन आर लिक्विड्स, एंड हायर अमाइंस आर सॉलिड। ये बात हमने सीखी। हमने एक और चीज सीखी कि लोअर अमाइन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, हायर अमाइन जो होते हैं अमाइंस, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल। ये चीजें हमने सीखी। हमने एक और चीज सीखा कि जो सीक्वेंस होता है वो अल्केन,
फिर अमाइन, फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कुछ कुछ पॉइंटर हैं जो हमारे स्लाइड में हमने सीखी थी। पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो होते हैं उसमें प्राइमरी सबसे स्ट्रांग होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। समझ में आ गया? अवेयर इट? यस अंचल। दूसरा वाला इनसॉल्युबल बेटा, हायर वन इनसॉल्युबल, लोअर वन इज सॉल्युबल। ठीक है, काफी अच्छा है स्लाइड, ये अच्छा रहा। अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड में भी काफी कुछ सीखने को है बच्चा, देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं, फटाफट इसको जरा सीखेंगे क्योंकि अब इसमें थियरी हम पढ़ चुके हैं तो आसान होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, अल्कोहल, अमाइन एंड सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। या देखिए अमाइन है, देखिए अमाइन है, अमाइन है। तो अगर इन तीनों में देखेंगे तो ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है और टर्शरी है। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस अमाइन को। कहाँ गया अमाइन? अच्छा यहाँ पे। इसको ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। मैंने पहचानने के तरीके बताए हैं, उस तरीके का इस्तेमाल करना है। NH2 दिखे तो प्राइमरी, NH दिखे तो सेकेंडरी और N दिखे तो टर्शरी। ठीक है, इनके मोलार मास को ध्यान से देखिए, इनके मोलार मास को ध्यान से देखिए, 73 है। लेकिन इनके 73 होने के बावजूद भी देखिए कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, है कि नहीं? प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है? सेकेंडरी का देखिए उससे कम है, टर्शरी क्या है? उससे कम है। इसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाला सीक्वेंस हमको फॉलो करना है, याद रखना है। युष्रा कुछ कहना चाहती हैं? युष्रा जी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आ रही है। यस सर, एम आई? यस यस, आई कैन हियर यू, से। सर आई गेस आप प्रिपरेशंस पढ़ाना भूल गए। आर यू श्योर? यस सर। Okay, so आई don't worry. जस्ट चेक। After this physical property, I will deal that. Don't worry. यस सर। Okay, sure. यस सर, थैंक यू Yeah. सर। तो ये देखिए, ये इतना पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमने दूसरा एक एसिड लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए अल्कोहल है और यहाँ पर देखिए क्या है, अमाइन ग्रुप है। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो ये चीजें आपको सीक्वेंस याद रखने हैं, काफी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा? मेरे को लगा एग्जाम की प्रिपरेशन, क्या मेरे को लगा एग्जाम की प्रिपरेशन? इरम बोलती हैं उनको लगा एग्जाम की प्रिपरेशन। अमाइन की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं बेटा, एग्जाम की प्रिपरेशन अमाइन की प्रिपरेशन से होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, हेलो सॉरी आगे सर। नहीं जाना था मुझे, बेसिकली यही बतानी थी। बोलिए हेलो बेटा, बोलो बोलो। सर, अभी आप जो बताए थे वो एक बार। हाँ सर, यहाँ पे सर ये इनका दोनों का मोलार मास, ये सेकंड डिग्री यहाँ पे भी सेम है ना सर? ये और ये यहाँ पे ये भी सेकंड डिग्री हाँ बताए ना सर आप? तो इनका मोलार मास भी सेम है, तो इनका वो उसमें डिफरेंस कैसा आ रहा है सर बॉइलिंग पॉइंट में? हाँ देखो, अच्छा और क्या बोला, कौन सा मोलर मसल में? इसमें ब्रांचेस ज्यादा सर है ये बेटा, मतलब इसमें दो यहाँ ही पे, हाँ ब्रांच है। सर ये हाँ आप सही बोल रहे हो, ये देखो इसमें 3 ब्रांचेस है बच्चा, इसमें 2 ब्रांच है। ब्रांचेस बढ़ेगा तो क्या होता है, हमने सीखा ना, लगाइए हाँ ध्यान। सर, ब्रांचेस जब बढ़ेंगे ब्रांचेस तो आगे बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सर? हाँ तो कम हुआ ना, देखो हाँ अच्छा उस तरह से सर, अच्छा उस मतलब तरह से, समझे। इस तरह से समझ में आ गया, इस तरह से CH3 और NH2 ऐसा है ना बेटा। ब्रांचेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए, जब ब्रांचेस ज्यादा हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। ठीक, ठीक है। ओके। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, काफी कुछ सीखना है आज, बहुत कुछ बाकी है। Basicity of basic nature of amines is due to presence of lone pair of electrons on the nitrogen atom. On the nitrogen atom. In the term of Lewis theory, amines are bases
because they can share a lone pair of electron. amine can share the lone pair of electron. कैसे? नाइट्रोजन है, उसके पास फ्री में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, इसीलिए क्या है, ये बेस है। तो जो अमाइन होता है, मैं यहाँ पहले आपको यहाँ बता दूं, एक अंकल थे जिनका नाम था लुइस अंकल। इनका पूरा नाम था G.N. लुइस, गिलबर्ट न्यूटन लुइस। ठीक है बच्चा। ये अंकल ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वो सारे लोग बेसिस रहेंगे, बेसिक रहेंगे। कौन? जो लोन पेयर डोनेट करेंगे। those who can donate the loan pair, मतलब जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो लोग क्या रहेंगे, बेस रहेंगे। ऐसी बात बताई इन्होंने गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने। और इन्होंने एक और बात बताई, इन्होंने एक और खास बात बताई। उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी स्वेच्छा से दे देते हैं, दान कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। तो ऐसा एक एग्जांपल हमारे सामने आ गया, अमोनिया। यस, अमोनिया आ गया। अमोनिया में नाइट्रोजन एक ऐसा बंदा था जो जिसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच थे, ऐसे, ओके। और उसके पास एक लोन पेयर फुकट में पड़ा था, फ्री में पड़ा था। और जब आप किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H+ आयन या किसी भी के साथ भी ट्रीट कर रहे थे, तो आपने देखा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट कर देता है। और डोनेट करने की वजह से लुइस के थियरी के अनुसार, लुइस के थियरी के हिसाब से इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लुइस बेस। क्या कहेंगे? लुइस बेस। इसको कहेंगे हम लोग लुइस बेस। व्हाट विल कॉल लुइस बेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लुइस बेस। तो लुइस बेस कहा जाएगा। अमोनियम एग्जिस्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन होता है बच्चा। अमोनियम जो होता है ना, वो आयन होता है, NH4+ आयन होता है। ये जब जब भी अमोनियम अमोनियम अकेले प्योर अमोनियम कैन नॉट एग्जिस्ट, यूशरा, अमोनियम कैन नॉट एग्जिस्ट, अमोनियम आयन कैन एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? प्लस नहीं होता है अमोनियम, प्लस नहीं होता है सर। क्या? नहीं 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 बेटा, आप बिल्कुल गड़बड़ मत करो। NH4 कैनॉट एग्जिस्ट, ऐसे अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है अमोनियम। अमोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NH4 तो ऐसे बनेगा, अगर कोई ना कोई उसके साथ चाहिए, फिर NH4Cl, ऐसे अमोनियम क्लोराइड बनेगा, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NH4OH। समझ में आ रहा है आपको? गड़बड़ मत कीजिए। अच्छा, समझ में आ गया? बाकी से समझ में आ गया, ये काफी अच्छा है। तो गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने क्या बताया कि लुइस बेस होता है। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया इज अ लुइस बेस। तो जो सारे अमाइंस होते हैं, अमोनिया के फैमिली वाले, सारे अमोनिया के फैमिली वाले लोग हैं जिनको अमाइन कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं लुइस बेस। समझ में आ गया बच्चा? लुइस बेस होते हैं। इसीलिए हम लोग ने टॉपिक जो शुरू करी थी उसका नाम था लुइस बेस, बेसिक। तो एन के पास 5 वैलेंसी है। नो 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 यूट्रा, नॉट एट ऑल। एन के पास 5 वैलेंसी नहीं होती बच्चा। नाइट्रोजन के पास 3 ही वैलेंसी होती है। ओनली 3 वैलेंसी इज देयर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंसी होती है। ठीक है, सिर्फ 3 वैलेंसी होती है। अब आप बोलोगे सर, जब इसकी 3 वैलेंसी है, तीनों हाइड्रोजन ने कंप्लीट करी है, तो ये जो हाइड्रोजन आया वो कैसे बना? तो बच्चा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बात समझ में आ गया? क्या क्या एन, जैसे जैसे अभी एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन में, मैं देखा था, NH3 होता है, NH3 होता है, जैसे PH3 भी होता है, फॉस्फीन, फॉस्फीन PH3 भी होता है। ये दोनों चीजें होती हैं, लेकिन NCl3 होता है, ऐसे ही PCl3 होता है, बट PCl5 होता है, NCl5 क्यों नहीं होता? NCl5 क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के पास बच्चा 3 ही बैलेंस होता है, 3 ही जगह होती है खाली।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में में OH के साथ कौन सा बॉन्ड है? मैं बताता हूं, रुको। NH3 तो पहले से था, अमोनिया था, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया आपने बेस। तो देखिए NH4OH, NH4OH ये कैसे होता है? देखो, अमोनिया है बच्चा, बहुत सारे लोगों का मिथ है। आप काफी अच्छे से समझोगे तो समझ पाओगे। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, लोग सोचते हैं, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चा, NH4OH है, ये क्या है बच्चा? NH4OH, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे, जिसमें हाइड्रोजन आके शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन हैप्पी था, और इसे कहते हैं अमोनिया। इसे कहते हैं क्या बच्चा? अमोनिया। अमोनिया को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हो, अवेयर इट, नहीं बच्चा, नहीं 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 नहीं, जो आप सोच रहे हो 16, 17, 18 में पढ़ेंगे, ये मैं अभी बेसिसिटी ऑफ अमाइन ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल टॉपिक से हम अलग नहीं गए हैं, ये टॉपिक ही चल रहा है अभी हमारा, ये वही टॉपिक चल रहा है, ये सारा रिएक्शन जो लिख रहा हूँ आने वाला है उसमें। तो अमोनिया, ये देखो अमोनिया है, अमोनिया NH3 को आपने वाटर में ट्रीट किया। जब वाटर में ट्रीट करोगे तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एम्फोटेरिक जैसा वर्क करता है। एम्फोटेरिक क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक ऐसा नेचर जो एसिड और बेस दोनों जैसा काम करे, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों जैसे काम करे उसे कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ये जो वाटर होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है, एम्फोटेरिक जैसा एक्ट करता है, जो एसिड और बेस दोनों जैसा काम करता है। अब देखिए इस अमोनिया को, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि जिसके पास लोन पेयर हो और वो डोनेट करता हो उसे क्या कहेंगे? लुविस बेस। लुविस अंकल अभी बताए थे हमको, भूल गए क्या लुविस अंकल की बात? नहीं ना, तो लुविस अंकल ने बताया था कि लुविस बेस कहेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक नेचर, ये हो गया एसिडिक। इनको जब ट्रीट करते हैं तो वाटर किस फॉर्म में मिलता है? H+ एंड OH फॉर्म में, वहां पे, यहाँ पर जहां पे मिलेगा। और अमोनिया से जब ट्रीट करोगे तो पहले ये H+ आएगा, बड़ा स्मार्ट H+ है। आप इसे एक बीकर में डाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमोनिया था और यहाँ पे H+ एंड OH- थे, ऐसे थे। अब क्या होगा? जैसे ही अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, अमोनिया बोलेगा मेरे पास लोन पेयर का है, कोई लेगा क्या? प्लीज 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 ऐसा नहीं बोलता भाई, ऐसा बोलता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, लेना तो ले लो। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, आके भाग के ले लेता है, और ये क्या बन जाएगा बच्चा? ये बन जाएगा अमोनियम आयन। क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। अब उसके अंदर OH- आयन है ना, तो अमोनियम आयन तो बन गया, एंड OH- आयन, तो OH- आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निगेटिव चार्ज है। ये H+ क्या है? पॉजिटिव हो गया। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसकी वजह से इनके बीच में बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है OH का, जो बॉन्ड है, जो युष्रा आप मुझसे पूछ रहे थे, ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है बच्चा। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, मतलब ये इतना स्पेशल केस है अमाइनो ग्रुप का। NH4OH इतना स्पेशल केस है, NH4OH इतना स्पेशल केस है बच्चा कि इसके अंदर ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। कौन से? आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कब हुआ? देखो ये H आया जब इसके साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। जब OH आके ऐसे इंटरेक्शन करके बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो आयोनिक बॉन्ड बन गया। और पहले से 3 हाइड्रोजन तो कोवेलेंट थे ही। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अवेयर इट, कुछ तो पूछना है आपका? क्वेश्चन है कितना, क्या लिखा है कितना? ये देखो इरम का शो। इरम क्या कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ पढ़ाई होनी चाहिए थोड़े से, ठीक है। तो समझ में आया युष्रा आपको? तो ये बेसिक नेचर हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बिल्कुल ट्रैक से नहीं किया, बस थोड़े से डिटेल में पढ़े हैं हम लोग। तो अब बिल्कुल अब सोचिए मत इस चीज को। चलिए हम लोग बात करते हैं
अपने अपने टॉपिक पे आके। हमारा टॉपिक था ये बेसिक नेचर वाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने यही बताया कि एक देखो ऐसा बंदा है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जो जिसको दे देता है वो बेसिक होता है और जो ले लेता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ऐसी बात किसने बताई? लुईस अंकल ने बताई है। इस बात को थोड़े से अच्छे से रख लिया। एरम तेरे को आज में बुखार है, सिर में बुखार है, ठीक है ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अमाइन जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, याद रखना है आपको। वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे, देखो अमाइनो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर बनता है और अमोनियम आयन बन जाता है, और दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका कंपाउंड बन जाता है। ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑल थ्री बॉन्ड कंटेनर। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड कंटेन करते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को याद रखिए थोड़े से। हाँ, और सेशन पूरा बैठा कीजिए यार। बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के मतलब पसंद नहीं आता है क्या? आई डोंट नो, केमिस्ट्री तो ऐसी ही होती है। अब अब केमिस्ट्री में घी लगा के थोड़ी मैं खिला सकता हूँ, जो है वो है। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, नो इशू, कोई बात नहीं सर, वो अपने जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड समझ में आ गया आप लोगों को, बेसिसिटी वाला। और काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी एक और लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, ये देख लीजिए। ये वाला थोड़ा हम लोग को और देखना है, इसके बारे में डिटेल देखनी है, तो इसको देखते हैं। ये वाला देखिए, स्लाइड पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पी के वैल्यू जैसी कोई चीज इसमें लिखी हुई है, जरा देख लेते हैं। पी के वैल्यू, जो जो रोड का पीके होता है ना, वो पीके एक्चुअली नहीं है, ये दूसरा वाला पीके है। पी स्टैंड फॉर पोटेंज, के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ए स्टैंड फॉर एसिडिक कांस्टेंट। एंड एज, जैसा कि मैंने देखा, अमाइनो ग्रुप क्या होता है बेटा? अमाइनो ग्रुप जो मैंने बताया, वो क्या बताया मैंने कि ये एक बेसिक कंपाउंड है। अमाइनो ग्रुप इज बेसिक, तो बेसिक कंपाउंड है तो बेस का कांस्टेंट क्या होगा? केबी होगा। और उस कांस्टेंट का स्ट्रेंथ अब अगर आप मेजर करेंगे तो पीकेबी होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पीकेबी, पीकेबी जो है वो क्या है? पोटेंज ऑफ बेसिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर पीकेबी आएगा। इसके पहले हमने देखे थे तो वो पीकेए आया था, अल्कोहल में जो था वो पीकेए आया था। अल्डिहाइड में भी हमने पीके थोड़े से देखे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो पीकेए आएगा, यहाँ पे पीकेबी आता है। ठीक है, तो पीके बी और पीके मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ एसिडिक कांस्टेंट या सॉरी बेसिक कांस्टेंट। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। द मोर द पीके वैल्यू, अभी यहाँ पे देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। द ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द पीकेबी वैल्यू, सी द टेबल 13.4, जो टेबल आपके बगल में है उस टेबल को देखिए। एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amines and amino group like NH3 can be represented as shown below. You can see order of pKb values. Order of pKb value is what? Ammonia is a stronger base. Ammonia is a stronger base than the alkyl amine. Alkyl amine than the R2NH2, R2NH, and then R3NH, R3N. So what we what we will be getting? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेसिक होता है वो कौन है? अमोनिया। कौन है वो? अमोनिया। और इन सब में देखिए सारे लोग ये सब इससे छोटे हैं, अमोनिया से छोटे हैं। लेकिन देखो टर्शरी जब आ जाता है, टर्शरी के केस में, अब टर्शरी के केस में देखेंगे तो टर्शरी इन लोगों से ज्यादा है, इन सबसे टर्शरी ज्यादा है। रीजन क्या है इसका मैं बताऊंगा, रीजन क्या है इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक का बेस रहने का स्ट्रेंथ है, ये है सीक्वेंस, आपको याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ ये है। अब ये कैसे होता है, कैसे होता है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? अब ये बताइए, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। जैसे अमोनिया है, इसके पास 3 हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए भी है ना, 3 हाइड्रोजन निकालने के लिए भी है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जब
R3N आ जाता है, मतलब टर्शरी, तो इसमें से तो हाइड्रोजन कदापि लिबरेट नहीं होगा। क्यों नहीं लिबरेट होगा? क्योंकि इस बंदे के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। और जब इस बंदे के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बेसिक होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बेसिक होगा। लेकिन अमोनिया, अमोनिया मानता हूं कि बेसिक है, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन होने की वजह से क्राइटेरिया कंडीशन चेंज होती है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हाइड्रोजन लिबरेट होने का भी चांस है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है कि अमोनिया जो है बेसिक ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, सी यहाँ पे लिखा है पीकेबी वैल्यू, पहला वाला पीकेबी वैल्यू है, ध्यान से देखना आपको। आपको मैं पहले एक बार फिर से दिखा दूं, इस चीज को अच्छे से ध्यान से लिखना है। पीकेबी वैल्यू और दूसरा, पहले दो चीज समझ लो। पहले यूशरा एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस थिंग, दैट पीकेबी या पीकेए या पी वैल्यू, जो भी पी आ जाए जहां पे भी, पी वैल्यू जब ज्यादा होता है, पी वैल्यू जब ज्यादा होता है, तो तो उसका क्या होता है? बेसिक कांस्टेंट क्या होता है? बेसिक कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉरी, पीके बी वैल्यू, सॉरी, पीके बी वैल्यू आर मोर, wherever the pkb value will be more, the basic constant will be less, pkb value। ठीक है, तो you can see over here, ammonia, and here you are getting tertiary. As per the observed pkb value, the aliphatic amine, secondary amine are the strongest bases. Basic strength increases as we move from ammonia to alkyl amine. Ammonia to alkyl amine. As you'll move from ammonia to alkyl amine, सबसे ज्यादा basic कौन है? Alkyl amine है, as compared to these two. From alkyl amine to secondary alkyl amine, but basic strength decreases as we move from सेकेंडरी टू टर्शरी। ये रीजन है, आप इसको, इस चीज को समझिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्लाइड लेके आपको बता देता हूँ कि अमोनिया है मेरे पास, अमोनिया से अल्काइल अमाइन बना दिया आपने प्राइमरी, प्राइमरी से R2NH बना दिया सेकेंडरी। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब दिस इज मोर, दिस इज मोर, मीन्स लाइक सेकेंडरी इज मोर देन द प्राइमरी देन द अमोनिया। ओके, यहां तक सही रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज देन द R3N, R3N के कंपेयर में ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। कैसे बनेगा ये रीजन आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखो रीजन भी लिखा है, बट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस as we move from the R2NH2 to this thing. Table 13.4 you can see. So here the table 13.4 we can see, we are seeing that this is the primary amine, this is primary amine, this is primary amine and primary amine. So you are having this pKb value, और सेकेंडरी अमाइन में गए आप तो पीकेबी वैल्यू देखो क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं? पीकेबी वैल्यू डिक्रीजेस। और फिर टर्शरी अमाइन में आप देखो फिर से पीकेबी वैल्यू इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। सो दिस इज व्हाट दी पीकेबी वैल्यू वर्क आउट। ओके, पीकेबी वैल्यू लो होगा तो आपका बेसिस स्ट्रांग होंगे, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हाँ, तो ये स्लाइड में देखिए, इसमें काफी बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन दिया है, इसको जरा सीख लेते हैं क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन फ्रॉम पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी वैल्यू से आपको एक चीज जज करने को मिलेगा। क्या जज करने को मिलेगा? पीकेबी वैल्यू से आपको एक चीज जज करने को मिलेगा। पीकेबी वैल्यू वी अंडरस्टैंड दैट, from pKb value we can understand that the aryl amine in general are weaker bases than the ammonia. Aryl amine in general are weaker base than the ammonia and aliphatic amines. Strength of aryl amine is explained in the accordance with the Lowry-Bronsted theory. Bronsted-Lowry theory.
ये कैसे पता चला? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी क्या बोलते हैं? देखो 3 बंदे थे, अरहेनियस, देन ब्रॉन्स्टेड लॉरी, देन गिलबर्ट न्यूटन लुइस। देखो 3 लोग थे। तो लुइस अंकल की थियरी मैंने बता दी, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको बेसिस कहते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको एसिड कहते हैं। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी, गिलबर्ट न्यूटन लुइस के कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो थियरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो थियरी है, इस थियरी में क्या बताया? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। कोई ऐसा बंदा जो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या हो जाता है? बेस। यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस एंड प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन डोनर इज एसिड। तो ये चीज आपको याद रखना है। कौन सी थियरी है ये? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अरेनियस तो एकदम यूनिक थियरी है, जिसमें H प्लस आयन लिबरेट होगा वो एसिड है, जिसमें OH माइनस आयन लिबरेट होगा वो बेस है। एकदम यूनिक थियरी, एकदम यूनिक थ्री। H माइनस नहीं बेटा, OH माइनस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखे। अब देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, बाय राइटिंग द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम for the aniline we can get this equation. So base, conjugate base, so we are getting base and conjugate base. Here both the both the species bases conjugate acid are resonance stabilized, but to the extent they will stabilize to the extent, certain extent. The aryl amine in NH2 group is attached to the directly aromatic ring. मतलब अमोनिया ग्रुप जो है वो डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा? NH2 ग्रुप पे आ जाएगा, और NH2 ग्रुप किस पे आ जाएगा? बेंजीन पे। तो बेंजीन के एरोमेटिक ग्रुप पे अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो इसको बोलते हो आप अमाइन। क्या बोलेंगे? अमाइन। आप बोलोगे अमाइंस। क्या बोलेंगे बच्चा? अमाइंस। ठीक है, अब देखिए, अभी NH2 है, NH2 है, इस NH2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेगा, फिर ये ओपन होके बाहर आता है। ये रेजोनेंस में सिखा चुका हूं कई बार। फिर क्या हो जाता है? फिर अंदर की तरफ आता है, फिर यहाँ से निकल जाता है, फिर आपको देखेंगे तो आपको माइग्रेशन ऑफ चार्जेस मिलेंगे। चार्जेस आर माइग्रेटिंग, बट दिस माइग्रेशन विल नॉट हैपन ऑन मेटा पोजीशन एज द मेटा इज डीएक्टिवेटिंग पोजीशन। आप सबको पता ही है। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा? फिर से लास्ट में अमोनिया ग्रुप मिल जाएगा, और ये पूरे प्रोसेस को रेजोनेंस ग्रुप कहा जाता है। तो जब अमाइन ग्रुप बेंजीन पे गिरता है, बेंजीन पे अटैच होता है, तो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन पे डीलोकलाइज होते हैं, पूरे बेंजीन पे क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है इस पीपीटी से। इस पीपीटी में आपको ये बातें काफी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद कौन आ रहा है? देखो अगला वाला स्लाइड कौन सा है? यही वाला है क्या? ये वाला है। ये as a result the equilibrium is shifted towards the left side, and this makes the aniline weaker base than the aliphatic amine. तो याद रखिए, due to delocalization, of इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है? देन एनिलीन विल बी वीकर बेस। मतलब याद रखना, अराइल अमाइन जो होते हैं बच्चा, एरोमेटिक अमाइन, वो नॉर्मल वाले अमाइन के कंपेयर में वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं? वो वीक बेस होते हैं। ठीक है, बस 1 सेकेंड की बात है, जो कि सिर्फ 1 मिनट लगेगा, याद रखिएगा। वीक बेसिस होते हैं, ये चीज आप याद रखिए। और फिर आज का जो है टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। आज का जो टॉपिक था हमारा वो हमने खत्म कर लिया है। कल का जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बहुत रह गया लग रहा है, तो उसको हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। जाते जाते मेरे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।